बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नॉलेज फोर्स के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दरख्त की लकड़ी को अल्लाह ताला ने आग की ग़िज़ा क्यों बनाया है। और दोस्तों, दरख्त तो बहुत ही अच्छे होते हैं और लोग उनको पत्थर मारते हैं मगर वो फिर भी फल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद दरख्त की लकड़ी को अल्लाह ने आग की ग़िज़ा क्यों बना दिया और इसमें हिकमत क्या है। और दोस्तों, खुसूसन आपको आज की वीडियो में ये भी बताएंगे कि इस वाक़े से हमें क्या हासिल होता है। मुहतरम दोस्तों, कुरान और सुन्नत में बहुत सारे अच्छे दरख्तों का भी जिक्र मिलता है, तो वहीं कुरान मजीद में मलऊन दरख्तों के बारे में भी तज़किरा मौजूद है। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो का आगाज करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आप नॉलेज फोर्स की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो यूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। तो मुहतरम दोस्तों, दरख्तों की लकड़ी को क्यों आग की ग़िज़ा बनाया गया है, ये जानने से पहले ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि कुरान मजीद में मलून दरख्त ज़क्कूम का है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि ज़क्कूम का दरख्त कांटेदार होता है। इस दरख्त पर सिर्फ कांटे ही होते हैं, इसके अलावा और कोई चीज नहीं होती। इस मलून ज़क्कूम के दरख्त के बारे में सूरह वाक़िया में झूठे और नाफरमान लोगों के लिए फरमाने बारी ताला है कि फिर तुम ए झुटलाने वालों, तुम जरूर तोहर यानी कि ज़क्कूम का दरख्त खाने वाले हो और उसी से तुम अपना पेट भरने वाले हो। और अल्लाह पाक ने सूरह दुखान में ये भी फरमाया कि बिलाशुबा ज़क्कूम यानी तोहर का दरख्त गुनाहगार का खाना है। प्यारे दोस्तों, अब आप ये भी जान लें कि दरख्तों की लकड़ी को आग के अजाब या आग की ग़िज़ा के बारे में अल्लाह के वली हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि एक मर्तबा में सफर पर जा रहा था, रास्ते में थक गया और एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेट गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने दरख्त से आवाज आते सुनी। दोस्तों, ये जो अल्लाह वाले होते हैं उनको बाज़ औक़ात अल्लाह ताला समई या बसरी कशफ अता फरमा देते हैं। वो अजीब सी आवाज़ सुनते हैं जो हम नहीं सुन पाते। तो फरमाते हैं कि वो दरख्त मुझसे गुफ्तगू कर रहा था और कह रहा था कि ए सिर्री, तू मेरे जैसे हो जा। फरमाते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये दरख्त मुझे कह रहा है कि ए सिर्री, तू मेरे जैसा हो जा। तो मैंने इस दरख्त से मुखातिब होकर कहा, कैफा अकूनु मिसलक, मैं तेरे जैसा कैसे बन सकता हूँ। तो दरख्त ने जवाब दिया कि जो लोग मेरी तरफ पत्थर फेंकते हैं, मैं उन लोगों की तरफ अपने फल लौटाता हूँ। तू भी मेरे जैसे हो जा। तुझे भी लोग पत्थर मारेंगे और तूने भी उन पत्थरों के जवाब में अपना फल लौटा देना है, उनके साथ हुस्न इखलाक से पेश आना है। वो अल्लाह के वली फरमाते हैं कि मैं दरख्त का जवाब सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि दरख्त ने क्या अजीब बात कही, लेकिन फौरन मेरे जहन में एक ख्याल आया कि अगर ये दरख्त इतना अच्छा है कि पत्थर मारने वाले को भी अपना फल खिलाता है, तो फिर इस दरख्त को अल्लाह ने आग की ग़िज़ा क्यों बना दिया। वो अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जब मेरे जहन में ये ख्याल आया तो मैंने दरख्त से ये सवाल पूछा, ए दरख्त, फिर ये बता कि अल्लाह ने तुझे आग की ग़िज़ा क्यों बनाया, यानी अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुम आग की ग़िज़ा क्यों बन गए। कहते हैं कि इस सवाल के जवाब में गोया ठंडी सांस लेकर कहा कि ए अल्लाह के वली सिर्री, मेरे अंदर खूबी भी बड़ी अच्छी है कि लोग मुझे पत्थर मारते हैं और मैं उन्हें फल देता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक खामी भी बहुत बुरी है जिसने मेरी तमाम खूबियों पर पानी फेर दिया है। अल्लाह के वली ने पूछा, कौन सी खामी है। दरख्त कहने लगा, जिधर की हवा चलती है मैं उधर को डोल जाता हूँ। अल्लाह के वली सिर्री, मेरे अंदर इस्तिकामत नहीं है और ये बात मेरे अल्लाह को इतनी नापसंद है कि मेरी खूबियों के बावजूद अल्लाह ने मुझे आग की ग़िज़ा बना दिया। लिहाजा प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि हर अच्छे अमाल में इस्तिकामत इख्तियार करें। तिलावत व ज़िक्र और मुराक़बा में इस्तिकामत व मदावमत के बगैर इंसान का मामला तरक्की के सिलसिले में डामाडोल ही रहता है।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی ایسی بات تعلیم فرما دیجئے کہ جس کے بعد قول و عمل کی راہ میں کسی دشواری سے دوچار نہ ہوں اور بے دھڑک راہ ہدایت پر گامزن رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں ایمان لایا ہوں اور پھر اس پر عملاً جمے رہو، یعنی استقامت کو قائم رکھو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر نیکی پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ سبق آموز ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں مزید معلوماتی ویڈیوز کے بارے میں آپ کی رائے کا ہمیشہ انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے دلچسپ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔